हेलो मित्र, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपको हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे, तो त्रिकोणमिति के 8 प्रश्नावली 8.1 को हम आपको पढ़ा रहे थे, जिसमें पहले 6 क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है? तो चलिए आज हम प्रश्नावली 8.1 के आगे के क्वेश्चन करते हैं। कौन-सा प्रश्नावली मित्रों? प्रश्नावली 6.1 8.1 ठीक है मित्र? प्रश्नावली 8.1 लिख लीजिएगा। एक्सरसाइज 8.1 ठीक है मित्र? तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में पढ़ रहे होंगे, देखिए कह रहा कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो हमें पहला वैल्यू निकालना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के। ठीक है मित्र? और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है मित्र? अगर कोई मित्र को हिंदी नहीं आती है और इंग्लिश में समझ में आता है, देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन क्या करा, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है मित्र? और सेकंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा। ठीक है? तो आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है? तो हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है मित्र? क्या वृत्त को बढ़ा लें? ठीक है। कह रहा यदि cot थीटा बराबर 7/8 मित्र, cot थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा बराबर 7/8 और cot थीटा बराबर आप लोग याद किए होंगे कि cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको। ठीक है? cot थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। मित्र हमें आधार और लंब दे रखा है। माना कि इस त्रिभुज में या त्रिभुज ए, बी, सी में हमारा सी क्या है? कोण थीटा है। ठीक है? तो थीटा के सामने वाली भुजा हमारा लंब कहलाता है, तो लंब हमारा 8 हो गया और थीटा के संलग्न भुजा हमारा क्या कहलाता है? आधार, तो आधार हमारा 7 हो गया। तो हमें आधार दे दिया और लंब दे दिया, हमें निकालना है कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। ठीक है मित्र? तो लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है मित्र कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आधार स्क्वायर। ठीक है मित्र? तो हमें लंब का वैल्यू दिया हुआ है 8 का स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है फॉर्मूले में। देखिए आधार का 7 दे रखा वैल्यू, इस पे भी स्क्वायर बैठा लेंगे साथ पे। 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा वैल्यू 64 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 7 सत्ते 49। ठीक है मित्र? तो अब इसको ऐड कर ले, जोड़ लेते हैं। तो 9 4 13 के 3 हासिल 1 6 4 10 है 1 11। तो कर्ण स्क्वायर का वैल्यू हमारा 113 आ रहा है। ठीक है? और हमें निकालना क्या है? कर्ण का वैल्यू। ये तो कर्ण स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया मित्र? 113। ठीक है? हमें निकालना क्या है? कर्ण का वैल्यू। पहले देखिए कर्ण का वैल्यू निकालते हैं, तो कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा कर्ण बराबर अंडर रूट 113। ठीक है मित्र? और 13 का अगर वर्गमूल हम निकालते हैं तो 13 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं होता है, इसलिए हम एक रूट में ही इसको छोड़ देंगे।
ठीक है मित्र? 8 का 64, 7 का 49, 9 4 13 3, हाथ में 1, 6 4 10 1 11। ठीक है मित्र। तो अब हम पहले क्वेश्चन में दिया हुआ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है मित्र? तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा मित्र? तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन लंब हमारा थीटा के सामने वाली भुजा 8 और कर्ण √113। ठीक है मित्र? और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो हमारा आधार हो गया 7 और कर्ण हो गया √113। ठीक है मित्र? हम फिगर में भी इस वैल्यू को दर्शा देते हैं कि रूट कर्ण का वैल्यू हमारा कितना आया, √113। ठीक है? साइन कॉस का वैल्यू निकल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है ये देखें। ठीक है? तो हम इरेज कर लेते हैं एक बार। सॉरी मित्र, हाँ इरेज कर लेते हैं इसको। हम इतना क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए पहला में क्वेश्चन पूछ रहा कि 1 प्लस, देखिए साइन थीटा के वैल्यू कितना आ गया मित्र, 8 बटे एक √113 था। 8 बटे √113, √113 ब्रैकेट लगा देंगे, फिर इंटू 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 8 बटे √113, √113 हो गया बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितना दिया है मित्र, कॉस थीटा बराबर 7 बटे √113। तो 7 बटे √113। ठीक है मित्र? इंटू 1 माइनस 7 बटे √113। ठीक है? अब देखिए ऊपर वाले में पहले प्लस 1 प्लस 8 बाई √113 का हम क्या कहते हैं, भिन्न का जोड़ निकालना। ठीक है? तो बट्टे में कुछ नहीं है 1 का, तो 1 के बट्टे में क्या छिपा हुआ है मित्र, 1। तो इस 1 और 1 √113 का अगर हम एलसीएम लें तो हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम, √113। कितना आएगा मित्र, √113। ठीक है? 1 से डिवाइड करें √113 को तो √113 आएगा, फिर 1 से गुना कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 113 रूट में, प्लस अब √113 से √113 हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 1, और 1 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8। ठीक है मित्र? वैसे ही यहाँ पे सोल्व करते हैं तो इस तरह से क्या आ जाएगा, √113 हमारा एलसीएम हो गया, 1 से हम भाग दिए √113 में तो √113 आया, √113 से 1 में गुना करेंगे तो हमारा √113, माइनस का साइन है तो माइनस लगा लेंगे। √113 से √113 में भाग दिए, 1 आया, 1 से 8 में गुना किए तो कितना हो गया, 8। ठीक है मित्र? बट्टे यहाँ इक्वल का साइन थोड़ा यहाँ पे लगाते हैं, और फिर इसको न्यूमरेटर में हर में जो है उसको सोल्व करते हैं। तो हर में क्या, 1 प्लस 7 बटे √113, अगर हाइलाइटर हो तो, हाइलाइटर मेरे पास है नहीं। ठीक है मित्र? तो हम यही वैल्यू बता देते हैं, 1 प्लस
7/√113 इंटू 1 माइनस 7/√113 का वैल्यू नीचे निकालना है हर में। तो √113 1 और √113 कैल्शियम √113 आ जाएगा, √113। ठीक है, 1 से भाग देंगे √113 में तो आ जाएगा 1 और 1 से गुना करेंगे तो √113। ठीक है मित्र, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। √113 में √113 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1, 1 से 7 में गुना करने पे 7। ठीक है मित्र, यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसी तरह से ये वैल्यू है, बस बीच में साइन माइनस का है तो √113 माइनस 7 बटे √113। ठीक है मित्र, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या हो जाएगा? तो इधर इस साइड का वैल्यू को हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है मित्र, तो देखिए सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये क्या कहते हैं, यहाँ ब्रैकेट जो बड़ा है थोड़ा बड़ा लगेगा। अब देखिए ऊपर क्या का साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना का साइन है और यहाँ भी गुना का साइन है। अब देखिए मित्र √113 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 113 आएगा मित्र। जैसे इस तरह से देखिए, अगर हम 2 गुना 2 करते हैं, कितना आता है वैल्यू? 4। इसी तरह से अगर √2 गुना √2 करें तो हमारा वैल्यू आता है √4। ठीक है, तो √4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, इसी तरह से √113 गुने √113 करेंगे तो हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा 113 आएगा। ठीक है मित्र, तो ये 113 हो गया, 113। ठीक है, अब देखिए ऊपर अंश में जो वैल्यू है √113 प्लस 8 और √113 माइनस 8 है। तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे या आपको याद भी होगा फार्मूला कि a प्लस b इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है मित्र? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है मित्र, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है मित्र, कि 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए की जगह हम √113 ले लेते हैं और बी का वैल्यू 8 ले लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखिए ए माइनस बी तो ए का वैल्यू √113 और बी का वैल्यू 8। तो ए का स्क्वायर यानी √113 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 113। 113 माइनस बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ठीक है मित्र, फिर बट्टे वाली वैल्यू का सोल्व करते हैं तो बट्टा लगाएंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा हम मोटी लकीर दे देते हैं ताकि आपको पता चले कि यहाँ से ये वैल्यू बटे की अलग है। ठीक है मित्र, ठीक है। अब देखिए बटे बटे का वैल्यू सोल्व करते हैं तो √113 गुने √113 तो √113 गुने 113 कितना हो जाएगा? 113 बट्टा बटे का साइन लगा दिए और देखिए हर में क्या अंश में क्या दिया हुआ है? तो √107 प्लस √113 प्लस 7 √113 माइनस 7। ठीक है मित्र, तो यहाँ भी देखिए फॉर्मूला हमारा लग रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना है? √113। तो 113 √113 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 113। फिर माइनस बी का वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49।
ठीक है मित्र, यहाँ इक्वल के साइन लगा लेंगे, मोटी लकीर दे देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए 113 में से 64 घटा लेंगे तो 3 में से 4 नहीं घटा मित्र, एक पे चलेंगे 13, 13 में से 4 घट गया तो 9। इसी तरह से ये 10 बच गया, 10 में से 6 गया 4 बट्टे 113। फिर देखिए 113 में से 49 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 64 बट्टे 113। ठीक है मित्र, अब इसको किस तरह से सोल्व करते हैं ये देखें। इसको कुछ इस तरह से सोल्व करेंगे, आपको बोर्ड लेकर बता देते हैं। बोर्ड आ जाए, बोर्ड नहीं आ सॉरी में नेक्स्ट पेज यहीं बता देते हैं आपको, नेक्स्ट यहीं बता देते हैं। देखिए अगर एक्स बट्टे बाई अपॉन ए बट्टे बी हो तो इसको सोल्व करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे एक्स बट्टे बाई इंटू बी बट्टे ए। ठीक है मित्र, तो अगर इस तरह से लिखा हुआ तो इसको सोल्यूशन करेंगे, सोल्व करेंगे तो एक्स बटे बाई इंटू बी बटे, देखिए मोटी लकीर जो है ये मोटी लकीर के नीचे में, मोटी लकीर के नीचे में ए अंश हो गया और बटे बी, बी क्या हो गया हर में, तो जो हर में वैल्यू है वो कहाँ चल जाएगा अंश में, और जो वैल्यू अंश में था वो हर में आ जाएगा। ठीक है मित्र, इसी तरह से 49 बटे 113 गुने 113 बटे 64। देखिए 113 से 113 क्या हो गया कट गया तो हमारा वैल्यू आ गया 49 बटे 64। ठीक है मित्र, तो ये हमारा पहला का आंसर आ गया। ठीक है मित्र, यहाँ तक किसी को दिक्कत, उम्मीद करते हैं कि किसी को दिक्कत नहीं होगा इसमें। आइए अब दूसरा क्या पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। मित्र कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो हम यहीं डायरेक्ट बता देते हैं। तो देखिए दूसरा पूछ रहा कॉट थीटा का वैल्यू तो दिया हुआ और कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा हमें। ठीक है मित्र, इसे इरेज कर देते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछ रहा, तो हम 7/8 दे रखा कॉट थीटा का, तो स्क्वायर जब कॉट स्क्वायर करेंगे मित्र तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ठीक है मित्र, ये हमारा दूसरा का आंसर हो गया दूसरे नंबर का। ठीक है मित्र, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा, यदि कॉट यदि 3 कॉट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि, मतलब जांच करके बताना है, इसमें वैल्यू रखना है और बताना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होगा किसके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का। ये वैल्यू इसके बराबर है या नहीं ये हमें जांच करके बताना है। ठीक है मित्र, तो आइए एक हम समकोण त्रिभुज को ड्रा कर लेते हैं पहले। तो एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है मित्र, जिसमें दिया हुआ है जो वैल्यू हमें उसको रख लेते हैं वैल्यू। कह रहा देखिए क्या दिया हुआ कि 3 कॉट ए बराबर 4, तो 3 कॉट ए, तो कॉट ए बराबर कितना लिख सकते हैं मित्र 4/4।
3 देखिए ये 3 जो था बाएँ पट्टी से था, बाएँ साइड में, तो इसको दाहिना साइड में जब हम लेंगे तो ये गुना में था, तो दायाँ साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है? तो cot थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब। क्या होता है मित्र? आधार बटे लंब। पूरा-पूरा लिख ही देते हैं। आधार बटे लंब। ठीक है? तो cot थीटा बराबर हमारा हो गया आधार बटे लंब। तो हमारा आधार दे रखा है, cot A बराबर। तो देखिए मित्र हम दर्शा लेते हैं कि हमारा A है ये B है और ये C है कोण। तो अगर इस तरह से यहाँ A कोण से बात करें तो A के सामने वाली भुजा हमारा क्या कहलाएगा? लंब। तो लंब का वैल्यू 3 दिया हुआ है और आधार 4 दिया हुआ है। तो A की सम्मुख भुजा लंब 3 हो गया और कोण A के संलग्न भुजा हमारा क्या कहलाता है? आधार। तो आधार हमारा 4 हो गया। ठीक है मित्र? सम्मुख भुजा आपको याद होगा कि किसको कहते हैं? और संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा जो कोण दिया हुआ उसके सामने का भुजा सम्मुख भुजा कहलाएगा और संलग्न भुजा जो कोण बन रहा है वो जिस भुजा के साथ बन रहा है उस भुजा को हम क्या कहेंगे? आधार। ठीक है? और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये देखिए 90 डिग्री है, इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगा हमारा? कर्ण कहलाएगा। तो कर्ण का वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ, तो कर्ण हमें ज्ञात करना होगा। कर्ण को ज्ञात करने के लिए हमें कौन-सा प्रमेय लगाना होगा? तो पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि कर्ण, लंब और आधार इन तीनों के बीच में रिलेशन पाइथागोरस प्रमेय में दिया हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। लिखिए पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है मित्र? कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है मित्र? तो हमारे लंब का वैल्यू कितना दे रखा? 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है मित्र? इस आधार का वैल्यू 4 दिया हुआ, 4 का स्क्वायर। ठीक है? कर्ण स्क्वायर का वैल्यू आ गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मित्र? 25। ठीक है? तो कर्ण स्क्वायर का वैल्यू हमारा आ गया 25। ठीक है मित्र? और हमें निकालना किसका है? कर्ण का। ठीक है मित्र? तो कर्ण बराबर हो जाएगा √25 और √25 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। ठीक है मित्र? तो हमारा कर्ण कितना आ गया? 5। तो इसको फिगर में हम दर्शा लेते हैं। ठीक है मित्र? अब हमें ज्ञात करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसको इरेज कर देते हैं मित्र। ठीक है? अब देखिए करा पहला tan स्क्वायर, फिर देखिए tan ए tan ए tan ए बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। ठीक है मित्र? लंब थोड़ा सुंदर तरीके से लिख लेते हैं। लंब बटे आधार। तो लंब का वैल्यू कितना हो गया मित्र? देखिए थीटा ए दिया हुआ, ए के सामने का भुजा लंब 3 और आधार 4। ठीक है मित्र? और दूसरा क्या दिया? कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा। तो कॉस ए का कॉस ए बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण, आधार बटे
कर्ण का आधार कितना दिया मित्र 4 और कर्ण हमारा कितना आया था 5 और तीसरा साइन ए का वैल्यू तो साइन ए बराबर देखिए साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण लंब बटे कर्ण ठीक है मित्र तो लंब हमारा हो गया 3 और कर्ण हो गया 5 ठीक है मित्र अब आगे चलते हैं ये इसके बराबर है या नहीं जो वैल्यू पुट करके क्या करते हैं चेक कर लेते हैं एक बार ठीक है मित्र या इसी फिगर में हम कोशिश करते हैं कर लेने की ठीक है इसको थोड़ा सेलेक्ट करके हम छोटा कर लेते हैं जिससे हमें जगह मिल जाएगा ठीक है ना अब देखिए पहले ये जो लिखा हुआ है इसमें LHS बराबर RHS हमें लाना है ठीक है तो हम चल लेते हैं LHS पे पहले ठीक है मित्र LHS 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 का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड ठीक इसी को मित्र हम क्या कर सकते हैं बायां पक्ष बायां पक्ष ठीक है मित्र बायां पक्ष ठीक है मित्र तो ई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम मान लेते हैं LHS और इसी तरह कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को हम मान लेते हैं RHS ठीक है मित्र क्योंकि दोनों साइड को लेके चलने पर हमारा समीकरण थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए हम एक एक को सोल्व करके देख लेते हैं ठीक है मित्र यहाँ तक किसी को दिक्कत LHS से चलते हैं ठीक है ना मित्र LHS में देखिए क्या होता LHS में जो वैल्यू दिया हुआ उस पर अपना वैल्यू को रखते हैं 1 माइनस टैन स्क्वायर टैन का वैल्यू हमारा कितना दे रखा है 3/4 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए टैन का वैल्यू कितना दे दिया मित्र 3/4 का स्क्वायर ठीक है देखिए तो इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और बट्टे 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बट्टे 16 ठीक है मित्र अब देखिए यहाँ जब 1 के बटे कुछ नहीं है मित्र तो 1 के बटे क्या है एक छिपा हुआ रहता है हमेशा ठीक है हर में जैसे 5 लिखे तो 5 के बटे कुछ नहीं आए अगर भिन्न के रूप में इसे दर्शाना हो तो 5/1 हम लिख सकते हैं ठीक है मित्र तो अब इसका हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं देखिए 1 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा तो 16 एलसीएम हो गया और 1 से 16 में भाग देंगे तो कितना मरते कटेगा 16 मरतेगा 16 से 1 से गुना कर देंगे 16 एकम 16 माइनस का साइन है साइन लगा देंगे माइनस के अब इस 16 से अगर इस 16 में भाग दें तो कितना मरते कट जाएगा 1 मरतबा हमारा कटेगा और उस 1 से क्या करना 9 में जो अंश में दिया हुआ 9 इससे गुना करेंगे तो 9 ठीक है इसी तरह से हम बटे की वैल्यू को सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16 प्लस 9 बटे 16 ठीक है मित्र अब देखिए 16 में से 9 गया तो 7/16 बराबर 16 9 25 बटे 16 ठीक है मित्र अब इसको सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 7/16 गुने 16/25 इस 16 से 16 क्या हो जाएगा वैल्यू कट जाएगा ठीक है इसे दूसरे कलर से काट देते हैं ताकि लिखा हुआ आपको साफ साफ दिख सके इस 16 से ये 16 सॉरी ये 16 से ये 16 क्या हो गया कट गया
तो हमारा आ जाएगा वैल्यू बराबर में 7/25। ठीक है मित्र, तो LHS का वैल्यू क्या आया 7/25। अब इसी तरह से राइट साइड को चेक कर लेते हैं कितना था। हो राइट साइड में चेक कर लेते हैं, तो हम क्या कर लेंगे, इरेज कर लेते हैं। ज़्यादा ही मीटर। अब चलते हैं RHS से। RHS से ठीक है मित्र, तो RHS में वैल्यू क्या दिया, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए cos का वैल्यू क्या देख रखा है मित्र, 4/5। तो 4/5 को क्या कर देंगे स्क्वायर, 4/5 स्क्वायर माइनस साइन ए का वैल्यू दिया हुआ 3/5, तो 3/5 का क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो 4/5 3/5 हो गया, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। 25 का एलसीएम ले लेंगे मित्र, तो हमारा आ जाएगा 25 में 25 से भाग देंगे 1 से 16 में गुना करेंगे 16 माइनस फिर 25 में 25 से भाग देंगे 1 से 9 में गुना करेंगे तो 9, तो 16 में से 9 गया तो 7/25। देखिए मित्र, क्या यही वैल्यू हमारा लेफ्ट LHS में आया था, देखिए पीछे LHS के वैल्यू आया था 7/25 और RHS का भी वैल्यू आ गया 7/25। तो लिखेंगे LHS क्या है, बराबर है RHS के। तो क्या लिखेंगे, कह रहा है कि यदि इतना हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो लिख देंगे हाँ। ठीक, क्या है कि वैल्यू है। ठीक है मित्र, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिलीट कर लेते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, कह रहा कि त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज ड्रा करना होगा। ठीक है मित्र, ये समकोण त्रिभुज है। कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कोण B क्या है मित्र, समकोण है। ठीक है, तो इसका नाम दर्शा देते हैं। ये हमारा A हो गया मित्र, ठीक, यहाँ B और ये C, जिसमें B हमारा क्या है, समकोण है। ठीक, और ये थीटा जो है हमारा A दिया हुआ है। B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, कोण किससे लेना है, A से, तो एक tan A का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3। ठीक है मित्र, तो tan A बराबर 1/√3। तो देखिए tan A बराबर क्या होता है मित्र, लंब बटे आधार। लंब, लंब को हम P से डिनोट करेंगे और आधार को B से। तो हमें P और लंब आधार दे दिया, तो हम किसको आंसर चाहिए, कर्ण का वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो कर्ण को हम H से डिनोट करते हैं, तो कर्ण बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है मित्र, तो रूट ओवर P स्क्वायर, P का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है मित्र, रूट 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। ठीक है मित्र, अब √3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 कितना हो गया मित्र, 4, और √4 का वैल्यू कितना होता है, तो 2। तो कर्ण का वैल्यू हमारा आ गया 2। अब दर्शा देते हैं, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, ये हमारा आ गया 2, और लंब कोण जो दिया हुआ होता है उसके सामने की भुजा समभुजा का 1, और आधार हमारा √3।
3। ठीक है मित्र? अब आगे जो वैल्यू हमें ज्ञात करना है, उसका वैल्यू क्या करते हैं? ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा मित्र पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है? लिखना भूल गया था। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। है ना? एक कॉमा है। आइए अब आगे वैल्यू को डालते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, पहला हमारा कह रहा, पहला वैल्यू साइन ए, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। साइन थीटा बराबर हमारा होता है साइन ए। देखिए मैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि साइन ए पूछ रहा, तो ए कहाँ दिया हुआ हमारा? देखिए ए, हाँ, ए वाली भुजा में ए दिया हुआ है, ए कोण। तो इस कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो कितना हो जाएगा मित्र? ए का वैल्यू, लंब का वैल्यू 1। ठीक है मित्र? साइन ए साइन थीटा लंब बटे कर्ण, और कर्ण जो कि 90 डिग्री के सामने का भुजा, कर्ण हमारा नहीं बदलता है, तो 2। ठीक है मित्र? अब देखिए कोण सी के अनुसार करा, उससे पहले हम कॉस ए का वैल्यू लिख लेते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा √3 हो गया मित्र, और कर्ण 2। ठीक है? इसी तरह से देखिए, अगर हम कोण जो दिया हुआ कौन सा? सी कोण से लेते हैं। कौन सा पेन ले लें? रेड पेन ले लें। ये वाली भुजा अगर हम सी से लेते हैं, तो इसके अनुसार लंब कौन सा हो जाएगा हमारा? √3 हमारा क्या हो जाएगा? लंब, क्योंकि इस कोण के सामने की भुजा √3 ए बी जो है √3 है, तो कॉस थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ए तो हमारा √3 हमारा लंब हो गया, आधार क्या है हमारा? 1, तो लिखेंगे गुना 1 बटे कर्ण, कर्ण 2 हो गया। इसी तरह से साइन सी, साइन सी, सी के सामने की भुजा लंब, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब √3 बटे कर्ण, कर्ण कितना हो गया मित्र? 2, जो कि बदलता नहीं है कभी। ठीक है मित्र? अब हम आगे सोल्व कर लेते हैं। एक गुने एक, 1 बटे 2 गुने 2, 4। बीच में हमारा प्लस का साइन था, तो प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है मित्र? जब भी हमें इस तरह से दिया हो और सोल्व करना हो, तो हमें गुना का पहले सोल्व करना है, और उसके बाद जोड़ का जोड़ घटाव। ठीक है मित्र? जोड़ या घटाव का जो दिया हुआ है, तो इस तरह। तो इसको सोल्व कर दिया, 1/4 आ गया, प्लस √3 गुने √3 करेंगे तो 3, और बटे 2 गुने 2 4। ठीक है मित्र? अब 4 4 का एलसीएम लेंगे तो 4, और 4 में 4 से भाग देंगे 1, तो 1 गुने 1 1, प्लस 4 एकम 4, और 1 गुना 3 3, तो 3 1 4 बटे 4, जो कि कट जाएगा आपस में। 4 से 4 क्या होगा? कट जाएगा। 4 से 4 को काट देंगे, तो बराबर वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है मित्र? अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन, दूसरा क्या कह रहा है इसमें? दूसरा लिखने से पहले हम आपको साइन और कोस का वैल्यू बता जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको याद नहीं रहता साइन थीटा और कोस थीटा के वैल्यू। तो साइन, जब थीटा को बोले तो साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या लेंगे? कर्ण। यूं ही कॉस थीटा पूछे तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है मित्र? चलते हैं नेक्स्ट, आगे दूसरे क्वेश्चन पे इसका। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे जाने के लिए इसको क्या होगा करना होगा? ड्रॉ करना होगा।
इरेज कर देते हैं। है ना? अब देखिए दूसरा में क्या कह रहा कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर हम बताएं आधार बटे कर्ण। जब ए को लेंगे तो ए के सामने वाली भुजा लंब 1 और आधार इसकी संलग्न भुजा √3 क्या हो गया आधार। हम दूसरा में कह रहा कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन ए। ठीक है मित्र, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। जब ए के अनुसार चलेंगे तो ए के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा आधार √3, क्योंकि संलग्न भुजा हमारा क्या कहलाता आधार, तो ए के संलग्न भुजा √3, तो √3 बटे कर्ण 2। और कॉस सी के अनुसार चलेंगे तो सी जो यहाँ है हमारा दिया हुआ देख सकते हैं ये, तो सी के सामने वाली भुजा हमारा लंब क्या कहलाएगा √3, तो इसके अनुसार आधार हमारा हो जाएगा 1, तो हम लिखेंगे 1 बटे कर्ण 2 माइनस फिर साइन ए, साइन थीटा पर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ए के अनुसार लंब कौन सा हो जाएगा मित्र, ए के अनुसार लंब 1, तो 1 लंब हो गया और कर्ण 2। ठीक है मित्र, इसी तरह से साइन सी, सी के अनुसार लंब √3 हो गया, तो गुना √3 बट्टे कर्ण, कर्ण 2 हो गया। ठीक है मित्र, यहाँ तक उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तब गुना कर लेते हैं √3 गुने 1 √3 बट्टे 2 गुने 2 4 माइनस 1 गुना √3 √3 बट्टे 2 गुना 2 4। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। √3/4 माइनस √3/4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो सोल्व करना चाहते हैं आगे तो सोल्व करके लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से, क्योंकि देखिए मित्र 3 में से 3 घटाएँगे तो क्या बचेगा 0, इस तरह √3/4 में से √3/4 को घटा ही देंगे तो क्या बचेगा 0, तो हम इसको 0 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है? इसमें हमारा ये कर्ण ये हो गया भुजा ये। ठीक है मित्र? ये दूसरा का वैल्यू हमारा 0 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा कि त्रिभुज PQR में एक त्रिभुज बना लेते हैं मित्र PQR। और त्रिभुज कैसा बनाना है, क्योंकि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज बनाना होता है। ठीक है मित्र? जरा त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ध्यान देना मित्र कि समकोण किसको बनाना है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पढ़ें समकोण पे ध्यान दें कि कहाँ समकोण है। तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें दिए हुए साइड्स को दर्शा लेंगे। ठीक है, त्रिभुज PQR में जिसका Q समकोण है, Q को दर्शा लेते हैं। Q क्या है समकोण है। अभी थिकनेस बढ़ा देते हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्ट समकोण त्रिभुज लग रहा। ठीक, अब इसके साइड्स को भी हम क्या करेंगे दर्शा लेंगे, जिसमें Q समकोण है यहाँ पे Q लिख देते हैं और इन दो भुजाओं से एक को हम P ले लेते हैं। ठीक है मित्र, तो इसको हम P लिख लेते हैं PQ, तो ये तीसरा भुजा R हो गया मित्र। देखिए कह रहा त्रिभुज PQR में त्रिभुज बन गया PQR जिसका कोण Q समकोण है, Q समकोण हो गया। और कह रहा PR प्लस QR, PR देखिए मित्र PR ये वाली भुजा प्लस QR, QR कौन है मित्र QR ये वाली भुजा। ठीक है मित्र, देखिए दूसरे कलर से हम दर्शाते दिखाते हैं थोड़ा। PQ ये जो भुजा बन रहा हमारा क्या है
पी क्यू है और क्यू आर कौन सा है मित्र? ये हमारा क्यू आर है, ठीक है? बराबर कितना दिया हुआ 25, इन दोनों का जोड़ करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ रहा 25, ठीक है मित्र? तो लिख दीजिएगा कि दिया है, लिखिएगा ये दिया है। दिया है, दिया गया है। क्या दिया गया वैल्यू? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू बराबर 5, ठीक है मित्र? तब पी क्यू हम दर्शा लेते हैं, देखिए पी हो गया और यहाँ क्यू, तब पी क्यू 5, ठीक है मित्र? अब इसको आगे सॉल्व करना है मित्र, जिसमें हमें सेपरेट रूप से तीनों भुजा निकालना होगा कि तीनों भुजा कितना-कितना है। तीनों भुजा हमसे एक भुजा में दे दिया और 2 भुजा को इकट्ठे एक जगह करके जोड़ के दिया है, जिससे हमें अलग-अलग करना है कि कितना होगा अलग-अलग वैल्यू। ठीक है मित्र? तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से लिखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है मित्र? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो या मतलब कि कर्ण क्या है मित्र? पी आर। इसमें नाम जो लिखना है, तो हम जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे। देखिए पी क्यू आर में, पी आर में कौन सा पहले आता है? पहले पी आता है एबीसीडी में, तो हम लिखेंगे पहले पी आर। आरपी लिख देंगे तो पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखें। अल्फ़ाबेट में एबीसीडी में जो पहले आता है उसको पहले लिखें। तब पी आर का स्क्वायर बराबर लंब। लंब हमारा कौन हो जाएगा? देखिए इसमें एंगल दिया हुआ है मित्र, तो देखिए एंगल दिया हुआ है। देखिए जो वैल्यू हमें ज्ञात करना है साइन पी, कॉस पी और टैन पी का। तो एंगल हमें कौन-सा लेना है? ये पी जो है हमारा एंगल लेना है, ठीक है? हमारा एंगल कौन-सा? ये पी जो है हमारा एंगल है। तो पी जब लेंगे तो पी के सामने वाली भुजा लंब कौन-सा हो जाएगा? क्यू आर, पी क्यू आर। तो क्यू आर हमारा क्या होगा? लंब। तो लंब का वैल्यू लिख लेंगे क्यू आर। क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार हमारा पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। अब जो वैल्यू हमें दिया हुआ है, उन वैल्यू को क्या करेंगे? रख लेंगे। देखिए मित्र, पी क्यू का वैल्यू हमें दिया हुआ 5, 5 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए पी आर का वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है। पी आर का वैल्यू नहीं दिया और क्यू आर का भी नहीं दिया अलग से। तो हम इन वैल्यू में से पी क्यू या क्यू आर का वैल्यू याद कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देखेंगे अगर हम इसे इस तरह से लिख दें कि पी आर, सॉरी मित्र, क्यू आर का लिख देते हैं, पी आर को जगह पी आर ही छोड़ देते हैं, क्यू आर को हम अलग कर लेते हैं। क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? अगर क्यू आर बराबर लिखना चाहें तो क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर लिख सकते हैं मित्र। देखिए यहाँ 25 क्यू आर को इसी साइड रहने दें और पी आर जो था लेफ्ट साइड में बायां पक्ष में, उसको हम दायां साइड में लेंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो 25 माइनस पी आर। अब क्यू आर के जगह पे वैल्यू इसको हम 25 माइनस पी आर को रख लेते हैं। क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया? 25 माइनस पी आर और इसका होल स्क्वायर भी करना स्क्वायर, ठीक है मित्र? यहाँ पी आर का पी आर लिख दीजिए, या स्क्वायर, ठीक है मित्र? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए।
एम आगे देखें पी आर का वैल्यू निकालना तो पी आर सॉरी हम चलते हैं पी पी आर पी आर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा देखिए ए माइनस बी इसको 25 को हम ए मान लेते हैं अब पी आर को इकट्ठे रूप से बी मान लेते हैं तो ए माइनस बी को होल स्क्वायर याद होगा आप लोग को कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है मित्र ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ठीक है मित्र तो ए की जगह हम किसको लिए हैं 25 को और बी की जगह पी आर को लिए हैं ठीक तब इसको वैल्यू रख देते हैं 1 के स्क्वायर है 25 के स्क्वायर करेंगे एक ही बार नहीं लिखते हैं बस फॉर्मूले के रूप में पहले लिख देते हैं 25 का स्क्वायर माइनस 2 गुने ए का वैल्यू 25 गुना पी आर ठीक है ना और यहाँ देखिए प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर बी का वैल्यू कितना है मित्र पी आर तब पी आर के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर इस फिगर को थोड़ा साइड कर लेते हैं इसमें एंगल था ये इसको दर्शा लेते हैं ठीक है मित्र अब देखिए पी आर स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2 गुने 25 तो 50 पी आर प्लस यहाँ क्या मित्र लिखना है 5 का स्क्वायर ठीक है प्लस पी आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 देख सकते हैं मित्र इसमें जो कट रहा है वैल्यू हमको तो क्या करना होगा काट दें तो देखिए क्या क्या वैल्यू हमारा कट रहा है पी आर स्क्वायर इस साइड भी है और पी आर स्क्वायर इस साइड भी है तो इसको क्या करेंगे काट देंगे ठीक है मित्र क्योंकि देखिए पी आर स्क्वायर इस साइड प्लस में है इस साइड आएगा तो माइनस में है तो कट जाएगा पी आर स्क्वायर ठीक है मित्र अब देखिए बराबर कट गया तो इस साइड कुछ नहीं हुआ है तो 0 लिख सकते हैं इस साइड कुछ नहीं बचा तो लिखिए 0 बराबर 625 माइनस 50 पी आर प्लस 25 देखिए मिस 625 और प्लस 25 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 650 ठीक है यहाँ लिख लीजिए 650 माइनस 50 पी आर ठीक है अब देखिए 25 सॉरी 50 पी आर जो है राइट साइड में माइनस में तो लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में यानी 25 पी आर ठीक है मित्र थोड़ा सा साफ से लिख लेते हैं 50 पी आर बराबर 650 अब देखिए मित्र पी आर बराबर क्या हो जाएगा पी आर के साथ 50 क्या है गुना में है तो 650 बटे इस साइड जाएगा तो गुना में तथा भागा में बटे 50 इस जीरो से इस जीरो कट गया ध्यान दीजिएगा मित्र जीरो काटते समय यूनिट डिजिट में रहे तभी काटना है ऐसा नहीं कि बीच में ऊपर पे जीरो है बीच में और बीच में इधर भी है
तो अब काट दें, इस तरह से गलत हो जाएगा, ठीक है। अब 5 से काटते हैं, देखिए 5 से काटिएगा तो 13 पचे 65, यानी 13 वैल्यू आ गया किसका, पी आर का। देखिए पी ये था और आर ये था, तो इसका वैल्यू 13 आ गया, और दोनों का इकट्ठे रूप से कितना दे रखा है मित्र, 25 इकट्ठे रूप से दे रखा है, हाँ 25 को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी। ये क्या, सॉरी कॉपी नहीं हुआ, हाँ सॉरी मित्र, कॉपी नहीं हो पा रहा हमसे। यहाँ लिख देंगे, पी आर का वैल्यू 13 आ गया, और पी आर प्लस क्यू आर इकट्ठे रूप से 25 था, तो क्यू आर का वैल्यू लिख सकते हैं कि क्यू आर बराबर 25 माइनस 13, ठीक है मित्र। ये कहाँ से आ रहा है देखिए, यहाँ ये वाली जो है इससे, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 था, तो क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर हो जाएगा, तो 25 में से पी आर घटाएंगे 13, 13 घटेगा तो कितना आ जाएगा मित्र, 12, ठीक है। 5 से 3 गया 2, 2 में से 1 गया तो ये आ गया हमारा वैल्यू 12। अब जिसका जिसका वैल्यू भी पूछ रहा, वो सब क्या हम करेंगे, वैल्यू रख देंगे, ठीक है। देखिए इसमें वैल्यू क्या करते हैं, रख लेते हैं, इरेज कर लेते हैं मित्र इसको, सेलेक्ट कर, सॉरी फिगर भी मिटा जाए, तो कोई काम नहीं मित्र, ठीक है। अब देखिए हमें पूछ रहा है किसका, साइन पी कॉस पी टेन पी के मान, साइन पी कॉस पी और tan पी का वैल्यू, साइन पी कॉस पी tan पी, साइन थीटा बराबर क्या होता है मित्र, लंब बटे कर्ण, लंब को हम पी से, कर्ण को एच से, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार को बी से, कर्ण को ए से, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब को पी से, आधार से बी से। अब देखिए मित्र, जो वैल्यू दे रखा है उसको हम लिखते हैं, तो साइन पी, पी के अनुसार लंब कौन हो गया 12, और कर्ण जो कि कभी नहीं बदलता 13, कॉस पी के अनुसार, पी के अनुसार आधार 5, तो कर्ण 13, और tan पी के अनुसार ही tan थीटा का वैल्यू लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 12, आधार कितना हो गया मित्र 5। आपको याद होगा कि जो कोण दिया होता है उसके सम्मुख भुजा हमारा क्या कहलाता है, लंब, और उसके संलग्न भुजा आधार, ठीक है मित्र। तो हमें साइन पी कॉस पी और tan पी के मान पूछ रहा था, जो कि हमारा निकल के आ गया, ठीक है मित्र। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या सत्य। ये कथन जो दिए गए हैं 1 2 3 4 5, तो इन कथनों को पढ़ना और उसको बताना है कि क्या यह सही है या गलत, ठीक। कारण भी बताना है कि सही है तो क्यों, और गलत, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक मित्र। इसके साथ साथ क्या बताना है हमें, यूं ही नहीं खाली कह देना सीधे-सीधे अंदाज़े से कि हाँ, ये गलत है या सही है। इसके पीछे हमें क्या लॉजिक है, कारण क्या है कि ये गलत है, वो भी हमें बताना है। तो इसमें हम पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं, ठीक है मित्र? तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है? क्या मित्र tan का वैल्यू tan A जब त्रिभुज में हम ले बनाकर, जिस तरह से देखिए पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे, देखिए यहाँ tan बताए हैं, तो tan का वैल्यू क्या सदैव 1 से कम होता है? यहाँ देखें तो मित्र 12/5 दे रखा हमें। इसी फिगर के अनुसार अगर हम ध्यान दें तो देखिए tan A का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 5 12 13 दिया हुआ है। तो इसी फिगर के अनुसार ड्रॉ कर लेते हैं यही फिगर।
ठीक है मित्र? और इसका थिकनेस को इंक्रीज कर लेते हैं। ये हमारा 5 दिया हुआ था और ये 12 और 13 और इसको हमें एल एंगल लेना है। tan A का मान सदा 1 से कम होता है, tan थीटा और लंब बटा आधा। इसको हम लंब लेंगे तो 1 से कम आ जाएगा। तो हम इसको ले लेते हैं कोण, ठीक है मित्र? A को, ये हो गया और ये B और C। तो A के अनुसार देखिए, तो tan A का वैल्यू क्या हो जाएगा? tan A बराबर A के सामने का भुजा लंब 12 आधार 5। तो कह रहा 5 में देखिए, कह रहा tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए तो मित्र 5 12 में अगर हम 5 से वैल्यू देते तो कितना होता? 5 दूनी 10, कट गया 2 बचा शेष। दशमलव 0 उतारेंगे 5 और 20। क्या इसका वैल्यू 1 से कम है मित्र? तो नहीं, tan का वैल्यू हमेशा 1 से कम नहीं होता है। कारण भी आपको बता दिए एग्जाम्पल देके, ठीक है मित्र? तो इसका लिखना है, ये बात कह रहा है जो क्या है? असत्य है। क्या है मित्र? असत्य। मतलब यह गलत कह रहा है। असत्य। और कारण जो है ये दिया। कारण पूछ रहा था ना मित्र, कारण ये रहा। ठीक है? अब चलते हैं, इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या था जो देखें। दूसरा करा, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है? किसी कोण के लिए, जरूरी नहीं है कि यही कोण लेना है। किसी कोण के लिए अगर इस तरह से दिया हुआ सेक ए का वैल्यू, तो ये क्या सही दिया हुआ है या नहीं? देखिए, सेक ए का वैल्यू सही दिया हुआ है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए चेक कैसे करा जाएगा? सेक ए बराबर दिया हुआ 12/5 और सेक बराबर हम क्या बताए थे मित्र? सेक जो होता है हमेशा कॉस का उल्टा होता है और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है मित्र? तो देखिए, कर्ण कर्ण त्रिभुज, जब हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो आपको ध्यान होगा कि कर्ण जो हमारा होता है हमेशा लंब आधार से क्या होता है? बड़ा होता है। और देखिए साफ-साफ इसमें दिया गया है कि कर्ण का वैल्यू आधार से बड़ा है। देखिए, कर्ण का वैल्यू क्या है मित्र? कर्ण जो हमारा है ग्रेटर है आधार से और ये सत्य है। अगर यही हमारा आधार को कहता कि बड़ा है और कर्ण छोटा है, तो ये बात क्या था? गलत था। ठीक है मित्र? देखिए, आधार हम इसको ले लेते हैं, ये ले ले, ये तेरा हो गया मित्र। तो ये कारण आपका रहा और ये बात क्या कह रहा? सत्य कह रहा। हम लिख देते हैं सत्य। ठीक है मित्र? और ये आपका कारण रहा। तो कारण पूछ रहा है कि क्यों? अब चलते हैं इसी में तीसरे क्वेश्चन क्या कह रहा? जे कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा कॉस ए कोण, यहाँ जो कॉस दिया हुआ मित्र कॉस ए, तो कोण जो हम लेते हैं ए, तो कह रहा कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। आपका पहली क्लास में हम संक्षिप्त रूप सभी जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम पहली क्लास में आपको बताए हैं। अगर आप ध्यान नहीं दिए हैं या आपको नहीं याद है, तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है मित्र? और ये क्या कॉस एक कोण एक का कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है? आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं, है या नहीं? तो देखिए मित्र, ये है या नहीं जो आपको हम बता देते हैं। ठीक है मित्र? देखिए, ये फिगर में ध्यान दीजिएगा मित्र, जो हमें पूछ रहा। ठीक है? किसका पूछ रहा है मित्र? कॉस ए। कॉस ए कहाँ है हमारा मित्र? देखिए, कॉस ए, सॉरी, कॉस कॉस ए दिया हुआ और किसका करा? कोसेकेंट। देखिए क्या कोसेकेंट इसका होता है? कोसेकेंट तो देखिए मित्र यहाँ दिया हुआ, यहाँ कोसेकेंट। और ये कह रहा है कि कोस ए का ही पूर्ण रूप कोसेकेंट है, जबकि कोसाइन होता है। कोस ए का वैल्यू क्या होता है? कोसाइन। कोस ए के लिए तो हम कोसाइन लिखते हैं और कोसेकेंट के लिए क्या लिखते हैं? ये देखिए कोस, कोस के लिए।
ठीक है मित्र? कॉस के लिए कोसाइन और कोसिकेंट जिसको हम कोसेक थीटा लिखते हैं, ठीक है मित्र? कोसेकेंट इस तरह से। तो ये संक्षिप्त रूप क्या है? गलत है, ठीक है मित्र? आपको कारण में ये वाली वैल्यू लिख देनी है और ये वैल्यू, ठीक है मित्र? इन दोनों पे जो टिक हुआ है, जिसको लिख देंगे और इसको नहीं लिखना है। इस वैल्यू को लिखने का ज़रूरत नहीं है। इतना इतना तक भी लिखते हैं तो चलेगा, ठीक है मित्र? वो नहीं लिख, ठीक है मित्र? इसको लिखना है और इसको भी क्या करना? लिख देना ये दोनों। इस पे टिक किया गया हुआ, ठीक है मित्र? ये दोनों कारण में रहेगा और ये जो कह रहा है क्या है? असत्य है, लिख दीजिए। साइड थोड़ा सत्य है, इसे डाल देते हैं। ये आ जाएगा थोड़ी देर में। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या कह रहा? कह रहा कॉट कॉट और ए का गुणनफल होता है। मित्र आपको एनसीईआरटी बुक में ही साफ-साफ कहा गया है कि कॉट और ए ये क्या है? गुणनफल नहीं है बल्कि ये क्या है? नोटेशन है। देखिए, आपका बुक में ही साफ-साफ लिखा गया है। आप लोग पढ़ के देख सकते हैं। अगर किसी साथी को पढ़ने में दिक्कत हो तो हम ज़ूम कर देते हैं थोड़ी। ठीक है मित्र? देखिए, कह रहा देखिए ध्यान दीजिए प्रतीक साइन ए का प्रयोग कोण ए के साइन ए के संक्षिप्त रूप में किया गया है। यहाँ साइन ए साइन और ए का गुणनफल नहीं है। ए से अलग रहकर साइन का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार कॉस कॉस और ए का गुणनफल नहीं है। इसी प्रकार की व्याख्या अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ भी की जाती है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा? साइन कोस के अलावा टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक है मित्र? तो ये क्या है? एक संक्षिप्त रूप है। कारण में आपको ये लिख देना है, ठीक है मित्र? कारण आपको ये असत्य है और सत्य, और कारण क्या देना है? कारण में आपको कारण में लिखिएगा कि कॉट ए जो है कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल नहीं है, ठीक है मित्र? यह क्या है? यह एक प्रतीक है मित्र? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, इसी को बताना है। और कह रहा कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होता है क्या? देखिए साइन थीटा बराबर 4/3 लिख रहा है मित्र। जबकि साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा? लंब बटे कर्ण, ठीक है मित्र? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। हम एक फिगर दर्शा लेते हैं, ठीक है? इसमें कोण हम इस कोण को थीटा लेते हैं, ठीक? तो थीटा के सामने वाली भुजा 4 ये हो गया मित्र और कर्ण कह रहा है कि 3 है और ये जबकि देखिए मित्र जो समकोण त्रिभुज होता है हमारा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण होती है और कर्ण को हमको कह रहा है कि लंब से छोटा है। तो देखिए कर्ण जो होता है बड़ा होता है किससे? लंब से, ठीक है मित्र? और यहाँ कह रहा है कि कर्ण ब कर्ण छोटा है और लंब बड़ा है,
इस तरह से कह रहा है मित्र, जो कि ये कहना क्या है? बिल्कुल गलत है। क्या है मित्र? ये कहना गलत है। ठीक है मित्र? और कारण में लिख सकते हैं मित्र, कारण में कि कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ी होती है। ठीक है मित्र? तो आज हम 8.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं मित्र। आप सारे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा फिर से दोबारा, और अपने से बना के भी देखिएगा। अगर किसी तरह का डाउट हो तो हमें बताइएगा, मैं सॉल्व करने में आपका सहायता करूँगा। क्लास को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को ना भूलिएगा मित्र। जो भी साथी हैं आपके अड़ोस-पड़ोस में जो आपकी क्लास में पढ़ रहे हों, उन्हें भी यह वीडियो भेज दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। ठीक है मित्र? और आपको जाने से पहले आज की पूरी स्लाइड दिखा देते हैं, जिससे आपको नोट्स बनाने में क्या हो, परेशानी ना हो। देख लेते हैं, कोई जो ज़्यादा है हटा देते हैं। आइए, सबसे पहला स्लाइड पे शुरू कर देते हैं। देखिए मित्र, सबसे पहले हमने एक्सरसाइज 8.1 में 7वीं क्वेश्चन किया आज। फिर हमने 7वीं क्वेश्चन को बता में दूसरा क्वेश्चन जो कट और स्क्वायर थीटा का वैल्यू उसको निकाला। फिर 8वां क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के है या नहीं, जो हमने पहले एलएचएस फिर आरएचएस को सॉल्व करा किया और बताया कि है। ठीक है? फिर हमने 9वां क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें tan ए बराबर 1/√3 दे रखा था, और हमें sin ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का वैल्यू पूछ रहा था, जो हमने बताया पहला क्वेश्चन, और ये दूसरा इसी में 9 का। फिर हमने 10वां क्वेश्चन बताया मित्र, जिसमें पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दे रखा था, और हमें साइन पी कॉस पी और tan पी के मान पूछ रहा था। ठीक है मित्र? और इस फिर 11वीं क्वेश्चन बताया, जिसमें आपको कारण सहित उत्तर देना था कि ये सत्य है या असत्य है। ठीक है मित्र? सॉरी मित्र, इसमें का एक क्वेश्चन शायद डिलीट हो गया, तो यहाँ पे नहीं आ पाया है। ठीक है मित्र?